हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जी, आपका जेके भी कांस्टेबल का जो स्टैटिक जेके वाला पोर्शन है या जनरल नॉलेज भी इसको हम कहते हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। इस पे मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज लाए हैं, जिसका नाम है फेमस प्लेसेस इन इंडिया। जितने भी फेमस प्लेसेस इंडिया में हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई टेम्पल हो, कोई ऐसा एक प्लेस है जहाँ जिसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कोई सिटी है जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कोई मॉस्क है, कोई ऐसी कोई प्लेस है जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो वो हम इन इस जो है टॉपिक में जानेंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। पहला जो हमारा एमसीक्यू है, और ये आपके जेकेपी कांस्टेबल या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो पहला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट इन इंडिया। इंडिया का सबसे टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट कौन सा है? कुतुब मीनार, स्टैचू ऑफ यूनिटी, चार मीनार और इंडियन गेट। बताइए। सो सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये टॉलेस्ट स्टैचू है पूरी दुनिया में। ठीक है। इसकी जो हाइट है 182 मीटर है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ सो डैट कि एमसीक्यू जो है किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है। सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट वेरी क्वेश्चन। ठीक है। किसको डेडिकेट है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। इसके बाद जो कुतुब मीनार है, कहाँ पे है ये? दिल्ली में है ये भी एक टॉलेस्ट ब्रिक एक minaret है। 73 मीटर जो है इसकी हाइट है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है, जो इसको वार मेमोरियल भी कहा जाता है। ठीक। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में है। ये भी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जिसकी जो हाइट है 56 फीट। हालांकि इनकी हाइट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसकी हाइट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? गुजरात में है। किसको डेडिकेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को ही हम टॉलेस्ट स्टैचू इन द इंडिया एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। आपको पता है कि ताजमहल कहाँ पे है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ताजमहल किस रिवर के किस बैंक, किस रिवर के बैंक पे है, किस बैंक के रिवर के किनारे पे है। ठीक है। बताइए। यमुना, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। बताइए। सो सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यमुना। जो ताजमहल है कहाँ पे है? आगरा में है। आगरा कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है। आप देख सकते हैं किसने बिल्ड किया था? शाहजहां ने। किसकी मेमोरी में? मुमताज महल की। जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है। तो कहाँ पे लोकेट है? यमुना रिवर। कहाँ पे? आगरा में। ठीक। इसके बाद गंगा जो है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किस किस मेजर सिटी से फ्लो होता है? वाराणसी, हरिद्वार। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा रिवर्स के बारे में। ठीक। गोदावरी जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, फ्लोज टू महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ब्रह्मपुत्र जो है इट फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल जो है किसने बनाया? शाहजहां ने। किसकी मेमोरी में? मुमताज महल की मेमोरी में। ठीक। कहाँ पे है? आगरा में है। ये किस जो है दरिया के किनारे पे है? यमुना। ठीक। नेक्स्ट क्या है? विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है। सो द राइट आंसर बी ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर कहाँ पे? राजस्थान में है। तो इसी को हम बोलते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट इज दोज कलर्ड बिल्डिंग्स। ठीक। उदयपुर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सपोज मैंने आपको एमसीक्यू में है कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, आपने बोला जयपुर को। अगर सपोज में ये पॉइंट जिसे हमें इंक्लूड नहीं करता, क्या पता वहां पे ये भी आती कि उदयपुर जो है क्या बोला जाता है। सो उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। ठीक। जोधपुर को क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी। बीकानेर को क्या कहा जाता है? इट इज एक्चुअली नोन फॉर फूड्स। केमल फेस्टिवल के लिए जाने जाते हैं क्या? बीकानेर। ठीक। वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड। कहाँ पे है ये? बताइए। गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटका। बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। सो सन टेम्पल जो कोणार्क कहाँ पे? उड़ीसा में। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट वाज बिल्ट इन 13th सेंचुरी बाय किंग नरसिम्हा देवा। ठीक है। ये भी आ सकता है कि इसको किसने बनाया है, कहाँ पे है। ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और सन टेम्पल है, मुदिरा सन टेम्पल, जो गुजरात में है। ये भी एक नोटेबल सन टेम्पल है। ठीक। बट इंपॉर्टेंट इज कोणार्क सन टेम्पल जो कहाँ पे? उड़ीसा में है। उड़ीसा इज ऑल्सो होम टू जगन्नाथ टेम्पल। अब सपोज एमसीक्यू में आया कि बताइए जी जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, सो दैट इज इन उड़ीसा। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस पॉइंट विच आर बीइंग इंक्लूडेड इन द एक्सप्लेनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेट है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, लोकेट है, ठीक। एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है विच वाज बिल्ट इन 1924 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ठीक। मरीन ड्राइव है मुंबई में, एलिफेंटा केव्स है मुंबई में, ठीक है। वहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है, बताइए एलिफेंटा केव्स कहाँ पे है? आप बोलोगे आपने तो एमसीक्यू में पढ़ा ही नहीं है, बट इट इज इंक्लूडेड इन एक्सप्लेनेशन, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द एक्सप्लेनेशन, सो दैट कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक में कवर हो। सो एलिफेंटा केव्स इज इन महाराष्ट्र, आई मीन टू से स्टेट महाराष्ट्र है, सिटी मुंबई है। Which of the following places is known for the Ajanta and Ellora caves? अजंता केव्स और एलोरा केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अजंता केव्स, एलोरा केव जो महाराष्ट्र में है, दे आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दे आर नोन फॉर एंशिएंट रॉक कट केव्स एंड स्कल्पचर्स। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अजंता और एलोरा केव्स किसके लिए पॉपुलर है, किसके लिए? रॉक कट केव्स के लिए और स्कल्पचर्स के लिए। अब जो अजंता है, इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। एलोरा जो है, इट इज फीचर्स हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्यूमेंट। ये भी सवाल आ सकता है, बताइए जी कौन सी ऐसी केव है जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्यूमेंट्स को फीचर करते हैं? सो इट इज एलोरा। अजंता किसके लिए पॉपुलर है? बुद्धिस्ट पेंटिंग और स्कल्पचर्स के लिए, ठीक। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एलिफेंटा केव्स आपने पढ़ा, वो भी मुंबई में ही है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। द हवा महल इज लोकेटेड इन विच सिटी? हवा महल कहाँ पे लोकेट है, बताइए। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, आगरा, बताइए। सो इट इज इन जयपुर। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। जयपुर का क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक। और ये जो हवा महल जो है, और वहां पे और क्या है जो फेमस है, दैट इज हवा महल। हवा महल को क्या बोलते हैं? पैलेस ऑफ विंड्स, दैट्स बिल्ट फॉर रॉयल वुमेन टू ऑब्जर्व फेस्टिवल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। सो कोलकाता जो है, इसको इसी को हम सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। इट इज होम टू लैंडमार्क्स लाइक विक्टोरिया मेमोरियल, होवरा ब्रिज, ये भी यहाँ पे है। अब एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि बताइए होवरा ब्रिज कहाँ पे है, ये भी आ सकता है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे। सो दे आर इन कोलकाता एंड कोलकाता इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय। तो ऐसे जो है चीज़ को कनेक्ट करना होता है, ऐसे चीज़ को पढ़ना होता है, इससे चीज़ें याद रहती है, ठीक है। एंड यस, आपका स्कोर क्या बनता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। द फेमस लोटस टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? एक लोटस टेम्पल है, कहाँ पे लोकेट है? आगरा, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। सो जो लोटस टेम्पल है कहाँ पे है? दिल्ली में है। बाहिज बाहाज हाउस ऑफ वर्शिप शेप लाइक लोटस फ्लावर की इसकी शेप है, दैट इज द रीजन इसको कहा जाता है लोटस टेम्पल। कहाँ पे है? दिल्ली में है। वायर इज द विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? अभी हम बात कर रहे थे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बताइए कहाँ पे? सो इट इज इन कोलकाता, अभी हम बात कर रहे थे इसकी। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में है। एंड लार्ज मार्बल बिल्डिंग जो है, एक बिल्डिंग है विच इज डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी इज फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल? अब बताइए गोल्डन टेम्पल कहाँ पे? सबसे आसान सवाल जो है मेरे ख्याल से आज के सेशन में। अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी अमृतसर। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। सो इट इज होली श्राइन ऑफ सिखिज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज हरमंदिर साहिब, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी? आई थिंक अभी किसी एमसीक्यू में इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, चार मीनार कहाँ पे, बताइए। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। सो कहाँ पे है चार मीनार? हैदराबाद में। एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एक मॉस्क है विच वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी बन जाता है, चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। किसने बिल्ट की? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि बताइए जी चार मीनार विच इज लोकेटेड इन हैदराबाद वाज बिल्ट बाय, ठीक, ये भी आ सकता है किसने इसको बिल्ट किया। सो इट वाज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक। नेक्स्ट क्या है? द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मीनाक्षी टेम्पल किस स्टेट में लोकेट है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बताइए। सो
द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे? मदुराई में। सो मीनाक्षी टेम्पल इट इज लोकेटेड इन मदुराई विच इज इन तमिलनाडु। ठीक। किसके लिए फेमस है? टॉवरिंग गोपुराम्स एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए पॉपुलर है। ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? वायर इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? काफी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पे लोकेट है? बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, बताइए। सो इट इज लोकेटेड इन बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में लोकेट है, इट वाज वन ऑफ द एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग और उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। ठीक है। द खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी पॉपुलर एक सवाल है ये। किस स्टेट में खजुराहो टेम्पल्स लोकेटेड है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल्स है। दे आर नोन फॉर इट इज इंट्रिकेट एरोटिक स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। ठीक है। तो कहाँ पे खजुराहो टेम्पल्स है? मध्य प्रदेश में। द सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सांची स्तूपा किस स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बताइए। सो इट इज लोकेटेड इन मध्य, ये भी मध्य प्रदेश में ही लोकेट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको कंसिडर किया गया है। ठीक है, डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्या है? विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया? बताइए। जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद, ताजुल मस्जिद, हजरत बस शाही, बताइए। अब मैं ये आप सवाल आप पे छोड़, बताइए जी कौन सी मस्जिद सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में? ये ऐसा सवाल जो कंफ्यूजिंग है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। बताइए इसका सवाल सही जवाब क्या होगा? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ताजुल मस्जिद विल बी द राइट आंसर। ठीक। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं पे लिखा है कि जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, कहीं पे लिखा है ताजुल मस्जिद जो भोपाल में है। ठीक है। अब आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्शन में आपको बताऊंगा कैसे क्या क्यों है, ये दो ऑप्शंस क्यों हैं। जामा मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। ताजुल मस्जिद कहाँ पे? भोपाल में है। तो कोई सोर्स आपको बोलेगा कि लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया इज जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, बट कहीं पे लिखा है कि जो ताजुल मस्जिद भोपाल में है वो लार्जेस्ट मॉस्क है। अब क्यों ये दो सोर्स है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो ताजुल मस्जिद है भोपाल में, ये लार्जेस्ट इन एरिया है और कैपेसिटी है। सबसे ज़्यादा जो एरिया है, जो कैपेसिटी है जिस मस्जिद की, वो है ताजुल मस्जिद जो भोपाल में है। सो इट इज़ वाइडली रिकॉर्डेड एज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया ड्यू टू इट इज इमेंस साइज एंड एबिलिटी टू होल्ड मोर पीपल ड्यूरिंग प्रेयर्स। तो फैक्चुअली अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, सो दैट विल बी ताजुल मस्जिद। अब कुछ सोर्सेज में लिखा है जामा मस्जिद, क्यों लिखा है वो भी हम देखेंगे। जामा मस्जिद इन दिल्ली इज द मोस्ट iconic and historically significant mosque in India and often referred to as largest in popular discourse due to its historical prominence। अब कहीं भी लिखा है कि जामा मस्जिद है, बट इसकी एक हिस्टोरिकल एक सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल एक प्रोमिनेंस है। दैट इज द रीजन कहीं भी लिखा है कि जामा मस्जिद ही लार्जेस्ट मॉस्क है इंडिया में। बट फैक्चुअली अगर हम देखेंगे साइज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो वो जामा ताजुल मसाजिद है, दैट इज इन भोपाल। तो अब डिपेंड करता है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा टू बी ऑन द सेफर साइड, दैट विल बी ताजुल मस्जिद। अनलेस कि वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि हिस्टोरिकल प्रोमिनेंस की वजह से या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से बताया लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया क्या है, तो तब जामा मस्जिद होगा। बट एज सच फैक्चुअली साइज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ताजुल मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन है इससे आपका थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा नहीं सारा सारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो फैक्चुअली यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनलेस कि वहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई किया हुआ होगा हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से या थोड़ा बहुत वो, तब जो है आप जामा मस्जिद टिक कर सकते हैं। बट टू बी ऑन सेफर साइड एज जनरल इसका जो है ताजुल मस्जिद ही सबसे लार्जेस्ट मस्जिद है इंडिया में। ठीक है जी। वायर इज अ सेल्यूलर जेल लोकेट? सेल्यूलर जो जेल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, केरला पानी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वहाँ पे क्या है? सेलुलर जेल जो है, जिसको पोर्ट ब्लेयर भी कहा जाता है, पोर्ट ब्लेयर जहाँ पे है कॉलोनियल प्रिजन जो ब्रिटिश जो है रूल में, ये जो जेल जो है इसको बहुत खतरनाक जेल माना जाता था। ठीक। और इसको आई थिंक काला पानी भी इसको कहा जाता है, आई थिंक सो, यस इसको शायद काला पानी भी कहा जाता है। ठीक है। तो एक कहाँ पे लोकेट है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है।
द रानी की वाव स्टेप वेल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब इंपॉर्टेंट कौन से प्लेसेस बन जाते हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं, ठीक है, वो प्लेस थोड़े ज़्यादा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में पूछने के, ठीक है। तो रानी की वाव कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में रानी की वाव है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विद इंट्रिकेट कार्विंग्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो ज़्यादा चांसेस है कि उनके जो है एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक। वायर इज़ द अजमेर शरीफ दरगाह लोकेटेड, बताइए। जो अजमेर शरीफ जो दरगाह है वो कहाँ पे लोकेट है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, बताइए। सो इट इज़ इन राजस्थान। अजमेर शरीफ कहाँ पे है? राजस्थान में है। फेमस सूफी विच इज डेडिकेटेड टू मोहिनुद्दीन चिश्ती, ये भी सवाल आ सकता है, बताइए। अजमेर जो है, क्योंकि एक पॉपुलर प्लेस है, ये किसको डेडिकेटेड है? सो इट इज डेडिकेटेड टू मोहिनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। सो दीज वर द 20 एमसीक्यूज, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रिपीटेडली, ठीक है। सो आई होप कि इसमें से ही कोई ना कोई जो है आपके एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिले, ठीक। और भी अगर आप चाहें तो और भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी जितने भी आपके सोर्स है, बट दीज वर द टॉप 20 एमसीक्यूज विच हैव बीन आस्क्ड रिपीटेडली इन डिफरेंट competitive exam like JKSSB, SSC, ठीक। So that is the reason I uploaded these very 20 MCQs, and जो मैंने वो कन्फ्यूजन भी दूर किया आपका, वो जो जामा मस्जिद और वो भोपाल वाली मस्जिद जो है ताजुल मस्जिद, और ताजुल मसाजिद को क्राउन ऑफ मॉस्क्स भी कहा जाता है, ठीक है। ताज का मतलब क्या है? क्राउन, ठीक। तो वो भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ चुका है। वीडियो अगर पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।